इस वीडियो में हम प्रकृति कार्य पुस्तिका कक्षा 5 के दिन 37 की वर्कशीट का हल देखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको एक कहानी दे रखी है। इस कहानी को पढ़कर इसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इस कहानी को। अमन आगरा जिले के एक छोटे से गांव में रहता था। एक दिन अचानक उसके पिताजी अपना गांव छोड़कर शहर में रहने का निर्णय करते हैं, क्योंकि वे चाहते थे कि सभी बच्चों की परवरिश शहर में हो। अमन के पिताजी अपने परिवार के साथ आगरा शहर में रहने चले गए। अमन को शहर आए हुए आज 7 दिन हो गए हैं। उसके पिताजी उसे आगरा शहर घुमाने ले गए थे। वहाँ अमन ने ताजमहल देखा और बहुत मज़े किए। अब वह स्कूल भी जाने लगा है, फिर भी उसका मन यहाँ नहीं लग रहा है। उसे अपने गांव के खेल, दोस्तों के साथ खेलना कूदना, हरे भरे खेत, गांव की मिट्टी और हरियाली याद आती है। अमन को शहर में ये सभी चीज़ें देखने को नहीं मिल रही हैं। उसे यहाँ केवल शहर की रोशनी, ऊंची ऊंची इमारतें, स्कूल में यूनिफॉर्म, अंग्रेजी बोलने वाले शिक्षक, अच्छे एवं साफ कपड़े पहनने वाले लोग, अस्पताल और अन्य सभी प्रकार की सुविधाएं देखने को मिल रही हैं। अमन को ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ के लोग अपने कामों में व्यस्त होने के कारण एक दूसरे से इतनी बातें नहीं कर पाते हैं, अकेले रहते हैं, बिना बुलाए किसी के घर आते जाते नहीं हैं। शहर के बच्चे छोटे छोटे कामों के लिए अपने बड़ों पर निर्भर हैं, लेकिन उसके गांव में तो सब अपना काम खुद ही करते थे। वह अपने पिताजी के कामों में भी मदद करता था। गांव के सभी बच्चे अपने काम के साथ बड़ों के कामों में भी मदद करते थे। इस तरह वे सभी कामों में निपुण हो जाते थे। गांव में सब एक दूसरे के सुख दुख में साथ होते हैं। अमन को अपने गांव की बहुत याद आती है। वह फिर से अपने गांव लौट जाना चाहता है। तो ये कहानी है। अब इस कहानी के आधार पर इसके नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है हमारा, अमन को गांव की कौन कौन सी बातें याद आती हैं? तो उसे अपने गांव के खेल, दोस्तों के साथ खेलना, खेलना कूदना, हरे भरे खेत, गांव की मिट्टी और हरियाली याद आती है। और क्या याद आती है? गांव की मिट्टी और हरियाली याद आती है। अब देखते हैं हम इसमें अगले प्रश्न को। अमन शहर की कौन कौन सी बातें गांव से अलग बताता है? अमन को शहर में क्या-क्या अलग लगता है, क्या-क्या अलग दिखता है, ये हमें बताना है। तो अमन को शहर में देखने को मिलता है कि यहाँ के लोग अपने कामों में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, बिना बुलाए किसी के घर नहीं आते जाते हैं, बच्चे छोटे-छोटे कामों के लिए अपने बड़ों पर निर्भर हैं। तो ये बातें अमन को अपने गांव से अलग लगती हैं, क्योंकि गांव में तो लोग मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं। शाम को एक जगह बैठकर बातचीत भी करते हैं। लोग एक दूसरे के घर आते जाते भी हैं, एक दूसरों के सुख दुख में हमेशा साथ रहते हैं। तो बहुत सी बातें हैं जो शहर में अमन को अलग लग रही हैं। अब देखते हैं तीसरे प्रश्न को। अमन को शहर की क्या-क्या बातें अच्छी लगती हैं? कारण सहित उत्तर लिखिए। अमन को शहर में अस्पताल, बिजली, शिक्षा और अन्य सभी प्रकार की सुविधाएं देखने को मिलती हैं, जो उसके गांव में उतनी अच्छी नहीं हैं। तो ये बात अमन को अच्छी लगती है। साथ ही उसको शहर की सुंदर सुंदर इमारतें और उद्यान अच्छे लगते हैं, जो गांव में नहीं हैं। तो ये चीज़ें जो अमन का मन थोड़ा-सा आकर्षित करती हैं, जैसे वह ताजमहल देखने गया था, तो वो एक सुंदर इमारत है, वो अमन को बहुत अच्छी लगी। ऐसी इमारत उसने गाँव में नहीं देखी है। और उसके आस-पास जो उद्यान हैं और जो वहाँ पर नदी बहती है, और उन सब को देखकर अमन का मन बहुत खुश हुआ। ऐसा उसे गाँव में देखने को नहीं मिलता है। अब देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। गाँव एवं शहर के जीवन शैली में क्या-क्या अंतर होते हैं? देखिए, गाँव की जीवन शैली में और शहरों की जीवन शैली में बहुत ज़्यादा अंतर होते हैं। जैसे कुछ अंतर यहाँ पर हैं, जल्दी उठना और जल्दी सोना। गाँव के लोग रात में
जल्दी सो जाते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं, क्योंकि सुबह जल्दी उठकर उन्हें बहुत से काम करने होते हैं और वो जल्दी ही सो जाते हैं। जबकि शहरों में तो सुबह को भी देर से उठते हैं लोग ज़्यादातर, और फिर रात में भी वो 11-12 बजा देते हैं सोने में भी, वो रात में देर से ही सोते हैं और सुबह को फिर वो देर से ही जगते हैं। आगे देखते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में साथ होते हैं। देखिए, गांव के लोग जो हैं, गांव में जो लोग रहते हैं वो सब एक दूसरे के सगे संबंधी ही होते हैं। कोई किसी के चाचा ताऊ बाबा, इस तरह के उनमें आपस में जो है फैमिली रिलेशंस रहते हैं। तो गांव में तो सब मिलजुल कर ही रहते हैं, वो एक दूसरे के सुख दुख में साथ हो जाते हैं। लेकिन शहरों में ऐसा नहीं होता, केवल परिवार या फिर रिश्तेदार ही साथ आते हैं। देखिए, शहरों में अगर एक घर किसी का है तो दूसरा घर हो सकता है वो उन्हें जानते भी ना हो, या उनके घर उनका आना जाना भी नहीं होता है। शहरों में लोग एक दूसरों के घर में आना जाना पसंद नहीं करते हैं, वो अकेले ही रहना पसंद करते हैं। इसलिए शहरों में मिलजुल कर रहने वाली बात बहुत कम होती है। अब आगे अगर हम देखें, गांव की जीवन शैली में लोग मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं, जबकि शहरों में अकेला रहना पसंद करते हैं। लोग अकेले ही रहना पसंद करते हैं। गांव में अगर हम बात करते हैं तो शाम को गांव के लोग एक जगह बैठकर बातें करते हैं। गांव के लोगों में ये अच्छी बात होती है कि वे सब एक दूसरे के पास जा कर के वहाँ पर बैठते हैं और बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर के बातचीत करते हैं। गांव में जैसे हुक्का पीने की आदत होती है, बात करने की आदत होती है, गांव के लोग मिलजुल कर ऐसा कर लेते हैं। जबकि शहरों में ऐसा नहीं होता, क्योंकि शहरों के लोग ज़्यादा व्यस्त रहते हैं अपने कामों में। तो ये कुछ जीवन शैली में अंतर हैं, और भी बहुत से अंतर हैं, बस आप इतने अंतर बता सकते हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। आपके आसपास या आपकी कक्षा में कोई ऐसा बच्चा है जो अपना गांव छोड़कर शहर में रहने चला गया है? उसके गांव छोड़ने के कारणों को लिखिए। तो उसके गांव छोड़ने के क्या कारण रहे हैं, उन्हें लिखना है। तो एक बच्चे के बारे में हमने पूछा है, तो उसका गांव छोड़ने का कारण क्या है? उसके पापा की बैंक में नौकरी लग गई, जिसके कारण वह अपनी मम्मी पापा के साथ शहर चला गया। उसके पापा उसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाएंगे। तो उसका गांव छोड़ने का कारण क्या है? उसके पापा की नौकरी लग गई, उसके पापा शहर में रहने लगे, और वो अपने बच्चे को भी और अपने परिवार को भी साथ लेकर चले गए। तो ये उसका गांव छोड़ने का कारण है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। प्रश्न 6 है हमारा। हमने अब तक परिवार में बदलाव के कई कारणों को समझा है। क्या आपके परिवार में किसी तरह के कोई बदलाव हुए हैं? किन कारणों से बदलाव हुए हैं, उन कारणों को लिखिए। तो उन कारणों को लिखना है। अब जैसे एक बच्चा बताता है कि मेरे परिवार में शादी होने से, परिवार में नए बच्चे का जन्म होने से, परिवार में मृत्यु होने से तथा काम के लिए बाहर जाने से बदलाव हुए हैं। तो ये परिवार में बदलाव के कारण हैं। तो इस तरह से ये कक्षा 5 प्रकृति कार्य पुस्तिका का दिन 37 का वर्कशीट का हल है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।